हेलो माय यूट्यूब फैमिली, और कैसे हो आप लोग। तो जी आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में, और मैं हूँ निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से, और संडे इवनिंग है तो कुछ बच्चों को स्पेशल खाना था, और मैं क्या ही बनाती, मुझे कुछ ना समझ नहीं आ रहा था कि खाने में क्या बनाऊँ। देखो क्या होता है, सुबह से शाम तक लेडीज़ की लाइफ, नाश्ता, खाना, कपड़े, बच्चे, हस्बैंड, सफाई, मतलब घर की देख रेख और सबका इतना ध्यान रखना, मेंटेन करना सब चीज़ों को। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक लेडीज़ के लिए टास्क होता है। तो जी बस खाने में ना आज मैं बना रही थी पनीर, और पनीर निकाला हुआ था मैंने घर में। तो क्या हुआ था ना, आज सुबह मैं जब दूध लेकर आई तो वो मेरा दूध फट गया था। तो जी फिर वही होता है कि उस फटे हुए दूध का आप क्या करें। तो मैंने फिर एक नींबू निचोड़ के उस दूध को मैंने फाड़ लिया था, और नींबू फाड़ने के बाद तो जी जब दूध फटा ना, फिर मैं यही सोच रही थी इस दूध को कैसे मैं अपने यूज़ में लाऊं, क्योंकि अब बिल्कुल ख़राब हो चुका था, कुत्ते भी नहीं पीते और बिल्ली भी नहीं पीती। फिर मैंने सोचा चलो इसमें एक लेमन निचोड़ देते हैं। फिर नींबू डालने के बाद मैंने इसको पकाती रही तो बहुत अच्छे से पनीर निकल गया था। और फिर मैंने इसे छन्नी में छान लिया और कपड़े में, कॉटन के कपड़े में इसको निचोड़ के रख दिया था। तो बस वही पनीर को मैं अब यूज़ में कर रही हूँ। तो मैंने सोचा इस पनीर का करूँ क्या, तो मैं बना रही हूँ आज मटर पनीर की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी थोड़ी ही बनानी है, क्योंकि कार्तिक तो खाएगा नहीं, कार्तिक को तो एलर्जी होती है मटर पनीर से बहुत ज़्यादा। और पता है हमारे यहाँ ना खाना बहुत जल्दी बन जाता है यहाँ पे ससुराल में, और मायके में भी बनता है, बट यहाँ जल्दी बन जाता है क्योंकि मेरी सासू माँ जल्दी खाती हैं। तो खाने का तो काम ये है मेरा, 7 साढ़े 7 बजे तक किचन का काम मेरा निपट जाता है। फिर मैं कुछ भी करती रहूँ, बच्चों को टाइम देती रहूँ, किसी भी चीज़ में लगी रहूँ, तो मेरे किचन के काम तो निपट जाते हैं काफ़ी हद तक। और यहाँ पे ये सब्ज़ी बनाते बनाते मैं बातें कर रही थी, क्योंकि जब काम करते टाइम किसी का फ़ोन आ जाए, बहन का आ जाए, किसी का भी आ जाए, तो काम ना बहुत जल्दी होते हैं और बहुत अच्छे से होते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब काम करते टाइम मैं किसी से बातें करती रहती हूँ ना, तो मेरे काम करने में बहुत ज़्यादा ना मेरे को पता नहीं चलता मैं कितने बड़े बड़े काम कितने आसानी से कर लेती हूँ। तो वही रहता है ना, जब माइंड खुश हो के फ्री हो के काम भी करते रहो, दोनों चीज़ें हमारी चलती रहती हैं। और यहाँ पे मैंने 4 टमाटर पीसे थे, और इसी मसाले को मैं भून रही हूँ अच्छे से। मस्टर्ड ऑयल डाला था उसमें, मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद फिर जीरा डाला और हींग डाली है थोड़ी सी, क्योंकि बिना हींग के मैं खाना बनाती नहीं हूँ, और रात का तो बिल्कुल भी नहीं बनाती। क्योंकि क्या होता है, रात को जैसे हम खा कर सोते हैं ना, तो कई बार गैस वगैरह बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच फ्रेश मलाई डाली है, और फ्रेश मलाई डालने के बाद बहुत ही अच्छा पनीर बन के रेडी हुआ था, आपको मैं बता नहीं सकती। तो जी यहाँ पे मसाला देखिए पूरा भुन चुका है। तो मसाला भुनने के बाद इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी, और ये मटर भी ना मैं ये जो मैंने मसाला भुना है इसके अंदर ही डाल के मैं बिल्कुल अच्छे से इसको चलाऊँगी। और फिर इसमें थोड़ा सा जो जार में मेरे पानी था ना, मैं उसको भी डाल दूँगी, क्योंकि जार का पानी भी वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि जार में टमाटर वगैरह लगे हुए हैं, तो ये भी हमारे यूज़ में आ जाएगा। तो देखिए एक साथ इतने सारे काम मैं करती चलती हूँ, और मेरे को खुद लगता है कि नहीं भाई, बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं हमारे ऐसे काम। क्योंकि जैसे सब्जी बन गई तो मैंने साथ के साथ ना आटा भी लगा के रख दिया था, और जब तक सब्जी बनेगी ना, मेरे ना बर्तन थोड़े से हो रहे हैं, क्योंकि इवनिंग में जब मैं उठी ना सो के, और दोपहर में मेरे को आधा या 1 घंटा तो मेरे को ज़रूरी चाहिए सोने के लिए, क्योंकि जब सोने को मेरे को नहीं मिलता ना, तो मेरे को ना फिर प्रॉब्लम सी होने लग जाती है कि भाई पहले मैं नींद पूरी कर लूँ फिर ही काम करूँगी। तो जी यहाँ पे ना मैं आटा भी थोड़ा सा ठीक ही कर रही हूँ, क्योंकि आटे को ना मैंने सिर्फ लपेट के रखा था, जैसे कम मुक्के मारते हैं ना, ऐसे करके रखा था। तो बस वही है, मैं आटे में मुक्के ढंग से मार दूंगी ना, तो रोटियां भी मेरी इतनी बढ़िया फूली फूली बनेंगी। तो क्या होता है, हम लेडीज़ का सुबह का हो गया, शाम का हो गया, काम बिल्कुल बराबर है। बट बस ये रहता है कि हमारा इवनिंग में थोड़ा सा काम ना हल्का हो जाता है। तो हम लेडीज़, हम गृहिणी यही सोचते हैं कि भाई हमारे सुबह शाम के सारे काम निपट जाए, एक एक पैसा हम जोड़ते हैं कि भाई घर में यूज़ होएंगे, हम अगर किफ़ायत से चलेंगे, बचत करके चलेंगे, तो कुछ चीज़ भी यूज़ नहीं होने देती है। गृहिणी ऐसी होती है कि अपने जितने भी खर्चे होते हैं उनको, शादी से पहले कितने होते हैं अरमान, और फिर शादी के बाद ये सोचती है चलो नहीं यार, बच्चों के लिए ये कर ले, हस्बैंड के लिए ये कर ले, सबके लिए सोचती है एक गृहिणी।
और बट उस गृहिणी को कोई नहीं समझता कि भाई इसको भी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप 2 मिनट प्यार से बात कर लो, चाहे कोई भी हस्बैंड हो वाइफ हो, सब यही सोचते हैं नहीं भाई पूरे दिन काम में लगी रहती है। और फिर वही रहता है कि हस्बैंड और कोई भी हो, जैसे सास हो गई कोई भी हो गई, यही सोचती हैं कि भाई करती क्या है ये पूरा दिन घर पे। तो यही सब ना छोटी छोटी बातें होती हैं, फिर हम लेडीज़ को ना वो अंदर ही अंदर ना दुख देती है कि भाई कोई हमारी फीलिंग्स तो समझता नहीं है। क्योंकि जब पता क्या होता है लेडीज़ को जरा सा भी एक छोटी सी मैं बात बताती हूँ, जैसे आप कुछ हर एक गृहिणी ने या किसी भी लेडीज़ ने काम करा घर में कुछ, और हस्बैंड आए और देखा कि भाई मतलब खा लिया पी लिया, और वो जरा भी थोड़ी बहुत भी अगर हस्बैंड बढ़ाई कर देता है ना कि नहीं भाई बहुत अच्छा काम करा है तूने, बहुत अच्छे, तो औरत को ना ये कितनी एनर्जी सी मिल जाती है कि भाई जो काम हमें मतलब नहीं भी करने का मन होता है ना, तो फिर अगली बार से वो सोचती है नहीं यार ये भी करके रखूँ वो भी करके रखूँ। चाहे कोई भी रिश्ते में हो, चाहे सास हो चाहे हस्बैंड हो, या कोई भी हो, कोई थोड़ी सी भी हमारी बढ़ाई कर देता है या कोई अप्रिशिएट कर देता है ना, तो हमें काम करने का और दिल खुश होता है कि भाई नहीं और थोड़ा सा काम करें, अच्छे से करें घर को, सारी चीज़ों को। और इसके ही विपरीत अगर हम देखें कि हमारी कोई, हम जितना मर्जी करते हैं कोई हमारे को अप्रिशिएट नहीं करता, वेल डन नहीं करता, तो फिर वही रहता है ना, मन फिर मर सा जाता है कि नहीं। और एक वो ज़रूरी नहीं होता कि कोई महंगे गिफ्ट ही दे, चाहे कोई अगर एक प्यार से 2 मिनट के एक चाय भी इंसान हस्बैंड वाइफ प्यार से पी लें और एक दूसरे की केयर करें तो बहुत अच्छा लगता है भाई। मगर ये रहता है कि लोगों ने ना औरत के लिए वो बना दिया, हर एक सारे जोक जो हो गए वो सब लेडीज़ पे हो गए कि औरत इतनी वो होती है, और ये नहीं पता भाई कि इतनी भारी होती है कि एक दिन भी औरत चली जाए तो घर कौन संभालेगा और घर की क्या कंडीशन हो जाएगी। तो ये सब घर की प्रॉब्लम है। मैंने बहुत जगह नोटिस करा है कि औरतों को बहुत ज़्यादा वो किया जाता है भाई कि करती क्या हैं, और बच्चे ही तो संभालती हैं, घर में पड़ी रहती हैं, और ये नहीं पता घर में रह के वो कितने काम संभालती हैं। आपको तो एक ये है कि बस बाहर जाके पैसे कमाने हैं, मगर जब एक लेडीज़ अगर घर का भी करती है जॉब भी करती है तो वो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें संभालती है, घर बाहर सब रिश्तेदारों को, आए गए को। तो भाई औरत का मुकाबला तो कहीं भी नहीं है, किसी छोर पे भी नहीं है। तो हम सब लोगों ने सब औरतों के लिए कितने कितने जोक बनाए हैं। मेरे को तो ये लगता है जो जोक बनाते हैं ना वो खुद सबसे ज़्यादा जोक होते हैं, क्योंकि एक औरत के अंदर इतनी शक्ति होती है, वो घर बार पूरा ब्रह्मांड संभाल सकती है। इतनी सहने की, इतनी करने की, काम करने की, अपने पे आ जाए तो एक औरत क्या से क्या कर सकती है ये आदमियों को पता ही नहीं है। क्योंकि ये जो आदमी औरतों की बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं, तो मैं सबके लिए बोल रही हूँ, कोई मैं ये ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड ही है, बहुत बार वो भी मेरे पे टोन कसते हैं या जोक मारते हैं तो मेरे को बहुत गंदा लगता है भाई, फील होता है कि हम तुम्हारे लिए कितना करते हैं और आप लोग कुछ समझते नहीं हो लेडीज़ को, तो ये गलत है। तो आज ये मेरे मन की बात थी, मैंने शेयर करी आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं उन औरतों के लिए हक में बोल रही हूँ जो औरतें करती हैं, जो घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं, बच्चों को भी, सबके लिए। अगर हम औरत ही ना हो ना तो इस धरती पे कुछ भी नहीं है। हम औरतों के बिना, औरतों से ही सारे काम धंधे सब चीज़ें, एक ब्यूटी का सामान भी ले जाओ, अगर औरत ही नहीं होगी तो कौन ही खरीदेगा उस ब्यूटी प्रोडक्ट को। एक औरत ही नहीं होगी तो कहाँ से बच्चे आएंगे, कहाँ से आदमियों को कमाने का भी मन नहीं करेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, और बस वही है कि तब भी हम औरतों की कोई वैल्यू नहीं करता, है ना। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल